कहानी शुरू होती है एडवेंचरर्स के एक ग्रुप से जो एक खतरनाक एस रैंक्ड फॉरेस्ट ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। वो आग उगलता है और भारी तबाही मचा देता है, जिससे एडवेंचरर्स को भागना पड़ता है। वहीं एक फील्ड में हम मिलते हैं एक यंग फार्मर से, जिसका नाम होता है एल लेन। वो अपनी क्रॉप्स की देखभाल कर रहा होता है और खुश होता है कि सब कुछ अच्छे से ग्रो कर रहा है। वो कुछ क्रॉप्स हार्वेस्ट करता है और मार्केट जाने की तैयारी करता है। तभी उसे उसके स्टेटस विंडो से एक अलर्ट मिलता है कि उसकी सारी फार्मिंग स्किल्स लेवल 10 तक मैक्स हो गई हैं। तभी उसका दोस्त फिशरमैन टेस्टा आता है, जो उसकी अचीवमेंट देखकर हैरान होता है। टेस्टा को थोड़ा जेलसी भी होती है क्योंकि एल की फिशिंग स्किल भी लेवल 10 है, जबकि वो खुद फिशरमैन है। फार्मिंग स्किल्स मैक्स होते ही एल को एक स्पेशल ऑप्शन मिलता है अपने स्किल्स को इंटीग्रेट और इवॉल्व करने का। वो एक्सेप्ट करता है और उसे नेचर लवर टाइटल मिल जाता है। एल थोड़ा कंफ्यूज होता है इसका मतलब क्या है, लेकिन टेस्टा देखता है कि उसके पास अचानक 65,000 स्टेटस पॉइंट्स, 73,000 से ज्यादा अटैक और 45,000 डिफेंस है। दोनों शॉक्ड होते हैं, लेकिन एल को मार्केट जाना याद आता है। एल रॉयल कैपिटल की तरफ निकलता है क्रॉप्स बेचने के लिए। रास्ते में वो देखता है कि वही ड्रैगन एडवेंचरर्स को अटैक कर रहा है। एडवेंचरर्स हार मान जाते हैं और एल से मदद मांगते हैं। एल एक गाजर फेंकता है ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन कैरेट सीधे जाकर लगती है और ड्रैगन एक ही बार में फट जाता है। सारे एडवेंचरर्स शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। एल खुद भी अपनी नई ताकत से हैरान होता है और आगे बढ़ जाता है। कैपिटल मैजेस पहुंचते ही एल देखता है कि एक लड़की को किडनैप किया जा रहा है। एक हुडेड आदमी लड़की को खींच रहा होता है, लेकिन एल कूदकर उसे बचा लेता है। वो आदमी चाकू से एल पर हमला करता है, लेकिन एल आसानी से उसे हरा देता है। आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है और लड़की एल को थैंक्स कहती है। एक बेल बजती है और एल भाग जाता है क्योंकि वो देर नहीं करना चाहता। लड़की उसका नाम पूछती है, लेकिन एल तेजी से निकल जाता है। मार्केट पहुंचकर वो अपने क्रॉप्स डिलीवर करता है, लेकिन जब वो सिटी छोड़ने लगता है तो गार्ड्स उसे रोकते हैं। उसे लगता है शायद वो मुसीबत में है, लेकिन वही लड़की आ जाती है और अपना नाम बताती है फैलस, जो कि कैपिटल की प्रिंसेस होती है। एल थोड़े नर्वस हो जाता है, लेकिन फैलस उसे कैजुअली ट्रीट करने को कहती है। वो पूछती है, क्या एल रॉयल फैमिली की सर्विस करना चाहता है? एल मन में सोचता है, हेल नो, लेकिन बाहर से पोलाइटली मना करता है क्योंकि उसे जिम्मेदारी नहीं चाहिए। फैलस उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है वो उसे 33,000 वर्ग मीटर की जमीन देगी कैपिटल के पास। एल पूछता है कि वो इतना सब कुछ क्यों कर रही है। फैलस बताती है कि वो हुडेड आदमी जिसे एल ने हराया था, उसकी स्ट्रेंथ 500 से ज्यादा थी। एल पूछता है कि एवरेज स्ट्रेंथ कितनी होती है। फैलस बताती है, आम आदमी की स्ट्रेंथ 50, एडवेंचरर्स की 130, नाइट्स की 600 और लेजेंडरी हीरो की 700, 1000 होती है। फैलस उसका स्टेटस देखना चाहती है, लेकिन एल जानता है कि वो उसे नहीं दिखा सकता। उसी समय एडवेंचरर्स रिपोर्ट करते हैं कि फॉरेस्ट ड्रैगन मारा गया, लेकिन किसने मारा ये नहीं पता, बस एक कैरेट थी। फैलस को शक होता है कि एल ही है, लेकिन तभी एक गार्ड आता है और कहता है कि पैलेस में अर्जेंटली वापस चलना है क्योंकि कैपिटल की तरफ मॉन्स्टर आर्मी बढ़ रही है। ऑर्क्स, ड्रैगन्स, गोलम्स और सब हैल जोन से आ रहे हैं। किंग शॉक्ड होता है क्योंकि डीमन किंग तो हीरो ने मार दिया था और डीमन से पीस पैक्ट भी हो गया था। ऑफिसर सेसिल बताता है कि हो सकता है सब डीमंस पीस से खुश नहीं हैं, खासकर डीमन किंग का पहला जनरल रोमियो वैन डेड। उसे शक है कि डीमंस को पता चल गया है कि हीरो मर चुका है और अब वो बदला लेना चाहते हैं। वो किंग को सेफ के लिए कैपिटल छोड़ने को कहता है। एल अपने घर पहुंचता है और गलती से अपनी ही डोर तोड़ देता है अपनी ताकत से। वो एग्जॉस्टेड होता है, लेकिन तभी टेस्टा आता है और कहता है कि इवैक्यूएट करना पड़ेगा क्योंकि मॉन्स्टर आर्मी नजदीक है। एल को अपनी क्रॉप्स की चिंता होती है और वो दौड़ता है फील्ड्स की तरफ। वो राहत की सांस लेता है कि क्रॉप सेफ हैं, लेकिन उसे समझ आता है कि अगर कैपिटल गिर गई तो वो अपनी क्रॉप्स बेचेगा कहां। उधर किंग और प्रिंसेस कैपिटल से भाग जाते हैं, लेकिन एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। अचानक किंग पर एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला होता है।
सेसिल ट्रांसफॉर्म होकर बताता है कि वो असल में डीमन जनरल रोमियो है और शुरुआत से ही उन्हें डिसीव कर रहा था। वो कहता है कि अब वो किंग की जगह लेगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से और किंगडम पर राज करेगा। रोमियो डार्क मैजिक से हमला करता है लेकिन किंग बैरियर बनाता है। फैलस उसकी मदद करती है लेकिन रोमियो दूसरा अटैक करता है और सारी बैरियर्स टूट जाती हैं। रोमियो ओवर डार्कनेस स्किल से फिनिश करने ही वाला होता है लेकिन तभी एल आकर उसे रोक देता है। एल प्लाविंग स्किल से जमीन हिला देता है जिससे मॉन्स्टर आर्मी डिस्टर्ब हो जाती है। रोमियो पूछता है, वो कौन है? तो एल कहता है, मैं तो बस एक साधारण किसान हूं। रोमियो पीछे से हमला करता है लेकिन एल उसकी तलवार पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। रोमियो इम्प्रेस्ड होता है और डिसाइड करता है अब पूरी ताकत से लड़ेगा। वो आसपास के मॉन्स्टर से पावर अब्सॉर्ब करता है और अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फैलस उसका स्टेटस देखती है लेवल 78 विद ओवर 5000 स्ट्रेंथ। वो एल से कहती है कि भाग जाए। रोमियो अपनी पावर अनलीश करता है और एल की तरफ चार्ज करता है लेकिन एल एक पंच से उसे काउंटर करता है और रोमियो डिफीट हो जाता है। सारे मॉन्स्टर्स शॉक्ड हो जाते हैं कि एल ने एक पंच में हराया और एल जल्दी से वहां से चला जाता है। वो पैलेस पहुंचते हैं और किंग उसे धन्यवाद देता है रोमियो को हराने और उनकी जान बचाने के लिए। लेकिन एल कहता है कि उसने ये सब सिर्फ अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए किया। किंग उसे देश की सेवा करने को कहता है लेकिन एल मना कर देता है और कहता है कि उसे सिर्फ किसान ही बनना है। किंग उसे कोई भी टाइटल देने को तैयार होता है लेकिन एल फिर भी फार्मर ही रहना चाहता है। रिवॉर्ड में फैलस उसे 33,000 वर्ग मीटर का फील्ड देने के ऊपर डिसाइड करती है लेकिन एक कंडीशन पर कि वो एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करे ताकि किंगडम को कभी कभी हेल्प कर सके। एल डील मान जाता है लेकिन जब वो फील्ड देखने जाता है तो पाता है कि वो पूरा वेस्टलैंड है। उसे समझ आता है कि फैलस ने उसे ट्रिक किया। अगले दिन एल कैपिटल एक्सप्लोर करता है फैलस के साथ और अलग अलग फूड देखकर अमेज हो जाता है। एल उससे पूछता है कि वो ऐसे आराम से कैपिटल में कैसे घूम रही है तो वो बताती है कि उसके पास एक मैजिकल हेयर पिन है जो लोगों को पहचानने नहीं देता और पैलेस में उसकी मेड उसकी जगह है। फैलस उसे एडवेंचरर्स गिल्ड ले जाती है जहां गिल्ड मास्टर उसे ग्रीट करता है क्योंकि एल की ताकत की खबर फैल चुकी होती है। वो उसे रिसेप्शनिस्ट हेलेन से मिलवाता है। तभी एल का पेट जोर से गुड़गुड़ाता है तो पहले उसे खाना खिलाया जाता है। हेलेन उसे डिलिशियस पाई बनाकर देती है और फिर इंटरव्यू शुरू होता है। हेलेन पूछती है कि वो एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है तो एल एक्सप्लेन करता है कि ये सब उसने फैलस के डील के चलते किया है। तभी पिछले दिन के एडवेंचरर्स वहां आते हैं और उसे एस रैंक्ड ड्रैगन हराने के लिए थैंक्स बोलते हैं। सब लोग शॉक्ड होते हैं और एल एम्बैरेस्ड फील करता है। एडवेंचरर्स अपने नाम बताते हैं, जेक, लूक और लेमिया। वो उसे लक विश करते हैं और कहते हैं साथ में हंटिंग करना चाहिए। एल साइज करता है, इमेजिनिंग खुद को फार्मिंग से दूर खींचा जा रहा है। एल हेलेन से कहता है कि वो एक क्वेस्ट करना चाहता है। हेलेन एक्सप्लेन करती है कि एडवेंचरर्स एफ रैंक से लेकर एसएस रैंक तक होते हैं और क्योंकि वो नया है वो सिर्फ आसान क्वेस्ट्स ही कर सकता है। वो उसे ग्रिम फॉरेस्ट से 10 हर्ब्स कलेक्ट करने का क्वेस्ट देती है। हेलेन उसे इक्विपमेंट लेने को कहती है क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स हो सकते हैं लेकिन एल कहता है कि वो बहुत गरीब है। हेलेन उसे अपना पुराना क्लोक देती है जो मैजिकल डिफेंस से एन्चांटेड होता है। एल रिलक्टेंट होता है एक्सेप्ट करने में लेकिन हेलेन इंसिस्ट करती है और उसे पहनने में मदद करती है। हेलेन उसे देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसे किसी की याद दिलाता है। वो उसे लक विश करती है लेकिन एल फार्मिंग के बारे में सोच रहा होता है। एल फॉरेस्ट जाता है और हर्ब्स कलेक्ट करता है। तभी उसे एक काली स्केल मिलती है और वो सोचता है कि कौन सा मॉन्स्टर इसे गिरा सकता है। तभी एक फीमेल ऑर्क उस पर जंप करती है और उससे ब्रीड करना चाहती है लेकिन जेक समय पर आकर उसे बचा लेता है। ऑर्क डिफीट हो जाती है और एल उसका धन्यवाद करता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें इस स्केल के बारे में कुछ पता है। जेक ने ब्लैक ड्रैगन के बारे में रूमर्स सुने हैं लेकिन उसे यकीन नहीं क्योंकि ब्लैक ड्रैगन्स हाईलैंड्स में होते हैं, फॉरेस्ट्स में नहीं। लामिया कहती है कि उसे बेचकर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तभी एक भारी ऑरा महसूस होती है और एक ब्लैक ड्रैगन सामने आ जाता है। ड्रैगन अंधेरे से ढका होता है और उनके पास से गुजर जाता है। एल डर के मारे कांप रहा होता है
लेकिन उसका स्टेटस चेक करता है और उसके मॉन्स्ट्रस स्टैट्स देखकर शॉक्ड रह जाता है। एक लड़की जो भाग रही होती है पकड़ी जाती है और वहीं हेलेन एक नाइटमेयर से जाग जाती है। अगले दिन उसकी माँ नोटिस करती है कि हेलेन ठीक नहीं लग रही और हेलेन बताती है कि उसे मेमोरी लॉस हो रही है। उसे याद नहीं कि उसने पिछले दिन काम के बाद क्या किया। उसकी माँ कहती है कि शायद वो ओवरवर्क कर रही है और उसे कुछ टाइम ऑफ लेना चाहिए। एल वापस गिल्ड जाता है अर्जेंट रिपोर्ट देने। वो गिल्ड मास्टर से मिलता है और ब्लैक ड्रैगन के एनकाउंटर की रिपोर्ट देता है। ड्रैगन की स्ट्रेंथ 2,30,000 से ऊपर है। उसके अपीयरेंस से उन्हें शक है कि ये ईविल ड्रैगन यूरोबोरोस है। हेलेन सुनकर शॉक्ड हो जाती है। एल स्केल दिखाता है और हेलेन हॉरर में चली जाती है। उसे अपने भाई की मौत की मेमोरी आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। एल हेलेन की हालत देखकर परेशान होता है, लेकिन हेलेन की मां कहती है कि वो ठीक हो जाएगी। वो एल के पहनावे को देखकर पहचान जाती है और बताती है कि वो असल में हेलेन की फॉस्टर मदर है। 15 साल पहले उसने हेलेन को एक झील के पास इस क्लोक के साथ पाया था। उसे बस अपना नाम याद था, बाकी सब भूल चुकी थी। हेलेन की मां को शक है कि उसका कुछ कनेक्शन यूरोबोरोस से हो सकता है। ये सब सुनकर एल तय करता है कि वो हेल्प करेगा। वो लाइब्रेरी जाता है कुछ पता लगाने, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो 15 साल पहले की रिपोर्ट्स देखने का सोचता है जब हेलेन पहली बार मिली थी, लेकिन लाइब्रेरियन बताती है कि वो रिपोर्ट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं और उसकी रैंक इतनी हाई नहीं है कि एक्सेस मिले। एल रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो मना कर देती है। तभी फैलस अचानक आ जाती है, जिससे लाइब्रेरियन भी चौंक जाती है। प्रिंसेस होने के नाते वो एल को रिकॉर्ड्स एक्सेस कराने में हेल्प करती है। उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाया जाता है और वो अनोरा विलेज की डैमेज रिकॉर्ड्स देखते हैं, जहां हेलेन मिली थी। उन्हें पता चलता है कि गांव पूरी तरह से नष्ट हो गया था और वहां भी काले स्केल्स पाए गए थे, लेकिन इस घटना को ढका दिया गया था। कर दिया गया था क्योंकि ईविल ड्रैगन को मरा हुआ माना जाता था। अगर वो वापस आ गया है तो पूरा वर्ल्ड खतरे में है। अगले दिन दोनों अनोरा विलेज पहुंचते हैं, जो अब एक रूइन बन चुका है। एक्सप्लोर करते समय एल को एक आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को फॉलो करता है और एक ग्रेव तक पहुंचता है जहां एक लड़का खड़ा होता है जो वही क्लोक पहना होता है। फैलस को कुछ दिखाई नहीं देता तो एल समझ जाता है कि वो एक गोस्ट है। लड़का खुद को ले बताता है। वो खुश होता है कि कोई उसे देख सकता है। वो नोटिस करता है कि एल वही क्लोक पहना है जो उसका था। एल बताता है कि उसे हेलेन ने दिया था और ले ये सुनकर खुश होता है क्योंकि हेलेन उसकी बहन है। ले बताता है कि यह क्लॉक उसके पिता का गिफ्ट था और मैजिकली एन्चेंटेड है और वो क्लॉक 284 का है। फैलस को पहनाता है जिससे वो ले को देख पाती है और उसके गोस्टली अपीयरेंस से डर जाती है। ले बताता है कि हेलेन विलेज की अकेली सर्वाइवर थी और अब खतरे में है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है। 15 साल पहले हेलेन ले को स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करते देखती है और उसे लंच के लिए बुलाती है। तभी अंधेरा छा जाता है और आकाश से आग बरसने लगती है। दोनों विलेज की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन सब कुछ जल चुका होता है। ब्लैक ड्रैगन लैंड करता है और भयानक रोर करता है। एक बच्चा ड्रैगन को पत्थर मारता है, जिससे ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जो लोग उम्मीद रखते हैं वो उसका फेवरेट खाना है। वो डर और डिस्पेयर से फीड करता है। वो डार्क एनर्जी गैदर करता है। हेलेन और ले दूर से ये सब देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वो विलेज से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ड्रैगन उन्हें नोटिस कर लेता है। वो भागते हैं, लेकिन ड्रैगन पीछे उड़ता हुआ आता है और आग उगलता है। हेलेन थक कर गिर जाती है और ले से कहती है वो आगे भागे। ड्रैगन उसके पीछे लैंड करता है और उसकी सोल डिवावर करने वाला होता है, लेकिन ले उसकी आंख में सोड मारता है। सोड गिर जाता है और ड्रैगन की आंख तुरंत रिजेनरेट हो जाती है। अब ड्रैगन ले को पकड़कर उसे अपने दांतों से चीर देता है। हेलेन अपने भाई के पास दौड़ती है और ड्रैगन उसकी डिस्पेयर से ताकत बढ़ाता है। ड्रैगन हेलेन को छोड़ देता है, लेकिन कहता है कि वो 15 साल बाद लौटेगा और फिर उसके शहर को फिर से तबाह करेगा। उसकी सोल को फीड करके उसे और भी पीड़ा देगा। ले कसम खाता है कि वो मरने के बाद भी हेलेन की रक्षा करेगा। ड्रैगन उसकी सोल को उस जगह बाइंड कर देता है ताकि वो हेलेन का दर्द देख सके। फिर ड्रैगन डिसअपियर हो जाता है
और ले की आत्मा भी फेड हो जाती है। वर्तमान में ले बताता है कि ड्रैगन हमेशा एक सर्वाइवर छोड़ता है ताकि वो डर फैलाए और फिर से जागे तो उसी को ढूंढे। ले फैलस से हेलेन को बचाने की भीख मांगता है, लेकिन फैलस कहता है कि ड्रैगन बहुत स्ट्रांग है। ले कहता है कि ड्रैगन तभी सोल खाता है जब कोई डिस्पेयर में होता है, इसलिए अगर वो उल्टी ताकत यानी होप का इस्तेमाल करें तो ड्रैगन कमजोर पड़ सकता है। ले एल से कहता है कि हेलेन को उसका मैसेज दे। अल्फालस को उठाकर भागता है क्योंकि आज वही दिन है, ठीक 15 साल बाद का। फालस शर्मिंदा होती है क्योंकि उसे बोरी की तरह उठाया जा रहा है और कहती है कि उसे आर्म्स में कैरी करो। लेकिन एल कहता है यही फास्टेस्ट तरीका है जो उसने खेती करते हुए सीखा है। वो सिटी वापस पहुंच जाते हैं और खुश होते हैं कि ड्रैगन अभी तक नहीं आया है। फैलस एल को मॉन्स्टर कहकर बुलाती है उसे इतने जोर से उठाने के लिए, लेकिन साथ ही उसकी स्टैमिना देखकर अमेज्ड भी हो जाती है। फिर दोनों अलग हो जाते हैं। एल हेलन को ढूंढने जाता है और फैलस गार्ड्स को तैयार करती है। गिल्ड में हेलन की माँ उसे चेक करने आती है, लेकिन देखती है कि वो रूम में नहीं है। दूसरी ओर हेलन अकेले जंगल में चल रही होती है और वहीं ब्लैक ड्रैगन आकर उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो उसे 15 साल बाद ग्रीट करता है और हेलन की खोई हुई यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसके भाई की मौत उसी की वजह से हुई थी। ड्रैगन उसे याद दिलाता है कि अगर वो बीच में न आती तो उसका भाई बच सकता था। वो कहता है कि उसकी वजह से अब सारे लोग मरने वाले हैं। हेलन ड्रैगन से रिक्वेस्ट करती है कि वो शहर पर हमला न करे और अपनी जान देने को भी तैयार होती है, लेकिन ड्रैगन का कोई इरादा नहीं कि किसी को छोड़े। हेलन डिस्पेयर में डूब जाती है और खुद को मारने की सोचती है, लेकिन तभी एल समय पर पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है। हेलन होश में आती है, लेकिन ड्रैगन एल पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। एल बच जाता है थैंक्स टू उसका मैजिकल क्लोक। ड्रैगन चौंक जाता है कि एक ह्यूमन उसका अटैक सरवाइव कर गया, लेकिन एल कहता है मैं सिर्फ इंसान नहीं, मैं किसान हूं। हेलन उसे भाग जाने को कहती है, लेकिन एल ड्रैगन पर पंच करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैगन चाहता है कि एल डिस्पेयर में डूब जाए। दोनों लड़ते हैं। ड्रैगन अपने क्लॉज से हमला करता है, एल डिफेंड करने की कोशिश करता है, फिर पंच मारता है, लेकिन ड्रैगन उसे अपनी डेवास्टेटिंग फ्लेम्स से उड़ा देता है। अल दूर गिरता है और हेलन उससे कहती है कि उसे छोड़ दे और औरों की जान बचाए। लेकिन अल कहता है कि ये सब हेलन की गलती नहीं है। वो बताता है कि उसने उसके भाई से मुलाकात की थी और ले जानता था कि हेलन खुद को दोषी मानेगी। इसलिए उसने एल से कहा था कि हेलन को बता दे कि वो उसे उसके मरने के लिए ब्लेम नहीं करता, बल्कि प्राउड है कि उसने अपनी बहन की रक्षा की। ये सुनकर हेलन को उम्मीद मिलती है और ड्रैगन की ताकत कम होने लगती है। ड्रैगन गुस्से में एल पर डाइव करता है, लेकिन एल एक और पंच मारकर उसे हरा देता है। एल को अब लगने लगता है कि वो फाइनली रिलैक्स कर सकता है, लेकिन तभी हेलन अचानक उसे चाकू मार देती है। एल हैरान रह जाता है और पोशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गिरा देता है। हेलन फिर से हमला करती है और एल मुश्किल से बचता है। एल समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और पूछता है, तभी हेलन उसे फिनिश करने के लिए दौड़ती है, लेकिन एक पंख बीच में आ जाता है। होली ड्रैगन मिराज प्रकट होता है और बताता है कि हेलन असल में ईविल ड्रैगन से पोजेस्ड हो चुकी है। होली ड्रैगन एल को हील करता है और अपनी शक्ति उसे दे देता है, लेकिन इसके बाद गिर पड़ता है। वो बताता है कि उसने एल को ईविल ड्रैगन को प्यूरिफाई करने की शक्ति दी है। ईविल ड्रैगन हंसता है और सोचता है कि एल हेलन की बॉडी को हर्ट नहीं करेगा, लेकिन एल बिना सोचे पंच मार देता है। ड्रैगन शॉक्ड हो जाता है और एल उसकी आंखों में देख लेता है कि हेलन चाहती है कि वो उसे रोके। हेलन थोड़ी देर के लिए नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे ही एल उसे उठाता है, ईविल ड्रैगन की सोल उसके शरीर से निकलकर एल में घुसने की कोशिश करती है। ड्रैगन डिक्लेयर करता है कि उसने जीत लिया, लेकिन अंदर आकर उसे प्रॉब्लम होती है। एल के दिल में सिर्फ फार्मिंग ही फार्मिंग है। ड्रैगन शॉक्ड रह जाता है कि यहां करप्शन के लिए कुछ है ही नहीं, और वो रिजेक्ट होकर बाहर फेंक दिया जाता है। होली ड्रैगन उठता है और अपनी शक्ति से हेलन को प्यूरिफाई कर देता है। ईविल ड्रैगन की सोल टूट जाती है और होली ड्रैगन एल को धन्यवाद देता है। एक प्रकाश की बीम फेड होती है और एल और हेलन बेहोश हो जाते हैं।
जब एल होश में आता है, वो खुद को गिल्ड में पाता है और फैलस उसे गले लगाकर कहती है कि वो ठीक है। एल पूछता है कि ड्रैगन्स का क्या हुआ। हेलेन बताती है कि यूरोबोरोस प्यूरिफाई हो गया और होली ड्रैगन भी गायब हो गया। एल पूछता है कि हेलेन ठीक है या नहीं, और हेलेन बताती है कि अब वो अपने हाथ और पैरों को ड्रैगन क्लॉज में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एल शॉक्ड हो जाता है और सोचता है क्या वो अब भी पोजेस्ड है, लेकिन हेलेन दिखाती है कि वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकती है और अब वो इस शक्ति का यूज अच्छा करने के लिए करेगी। तभी हेलेन पूछती है कि फालस का अल से क्या रिलेशन है। वो उसे प्रिंसेस नहीं पहचान पाती मैजिकल हेयर पिन की वजह से। अल थोड़ा घबरा जाता है और फालस कहती है कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। गिल्ड मास्टर अंदर आता है जेक और बाकी फ्रेंड्स के साथ सब हेलेन के ठीक होने और एल के ईविल ड्रैगन हराने पर खुश होते हैं। सब सोचते हैं कि पैलेस उसे क्या रिवॉर्ड देगा। फैलस ऑलमोस्ट अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है और कहती है कि एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा। सब लोग एल की जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी करते हैं। लूक एल को टीज करता है कि वो उनके साथ ड्रिंक क्यों नहीं कर रहा, लेकिन फैलस एल के मन की बात पढ़ लेती है। उसे सुबह उठकर अपने पोटेटोज हार्वेस्ट करने हैं। वो उसे कहती है कि थोड़ा रिलैक्स करना भी जरूरी है। हेलेन सबको अपने नए पावर्स दिखाती है और सब पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह टेस्टा एल की हेल्प करता है उसके हार्वेस्ट में। वो अमेज होता है कि एल दो दो फार्म्स मैनेज कर रहा है। तभी रिक्स मेलमैन दौड़ता हुआ आता है और एल को एक लेटर देता है। ये उसके पिता का लेटर होता है। वो कह रहे होते हैं कि उन्हें एल से मिले बहुत समय हो गया है और उसे वापस घर आना चाहिए। एल कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसे गिल्ड के बहुत सारे क्वेस्ट्स भी करने हैं। कैपिटल में एल टोमेटो स्टॉल के पास से गुजरता है और एक टोमेटो देखकर शॉक हो जाता है। शेप और कलर बहुत परफेक्ट होता है। जब वो उसका एक बाइट लेता है, वो टेस्ट से हैरान रह जाता है। वो जानना चाहता है कि ये टोमेटो किसने उगाया। उसे पता चलता है कि ये टोमेटोज एक टाउन ललुकस के फार्म से हैं और उनका सीक्रेट है स्पेशल फर्टिलाइजर। एल सीधे गिल्ड जाता है और हेलेन से कहता है कि उसे कुछ समय गिल्ड से छुट्टी चाहिए। हेलेन पैनिक कर जाती है, लेकिन एल एक्सप्लेन करता है कि उसे ला लुकस जाना है अपने फैमिली से मिलने और उन टोमेटोज का राज जानने के लिए। वो पूछता है क्या उसके क्वेस्ट्स किसी और एडवेंचरर को दे दिए जाएं, और हेलेन बताती है कि वो खुद उसके क्वेस्ट्स ले लेगी क्योंकि अब वो भी एक एडवेंचरर बन गई है थैंक्स टू उसके नए पावर्स। गिल्ड के बाहर वो फैलस से टकराता है। फैलस कहती है कि वो उसके साथ एक क्वेस्ट पर चलना चाहती है, लेकिन एल उसे अपने घर जाने का प्लान बताता है। फैलस एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो भी साथ चलेगी एल के पेरेंट्स से मिलने और उन्हें थैंक करने। एल उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो बस भाग जाता है। एल जंगल से होकर चल रहा होता है और टोमेटोज के बारे में एक्साइटेड होता है, लेकिन तभी एक ऑर्क प्रकट होता है। वो फ्रेंडली लगता है, लेकिन अचानक एल को अटैक करता है। एल बचने की कोशिश करता है, लेकिन ऑर्क उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी एक ब्लू हेयर्ड लड़की आती है और ऑर्क को हरा देती है। एल थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है क्योंकि ये दूसरी बार है जब उसे ऑर्क ने अटैक किया है। लड़की उसे बताती है कि जंगल डेंजरस है, लेकिन एल कहता है कि वो भी एडवेंचरर है। लड़की अपना नाम बताती है रोरी, और पता चलता है कि वो दोनों लल्लूकस की तरफ ही जा रहे हैं, तो वो साथ ट्रैवल करने का डिसाइड करते हैं। एल थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि उन्हें जंगल में साथ रात बितानी पड़ेगी। रोरी मजाक में कहती है कि अगर वो कुछ ट्राई करेगा तो वो उसका सिर काट देगी। फिर कहती है कि वो चिंता नहीं करती क्योंकि वो क्यूट नहीं है, लेकिन एल कहता है कि वो क्यूट है और रोरी थोड़ी ब्लश करती है। रास्ते में डेंजर का एहसास होता है, लेकिन निकलता है रिक्स जो एक और लेटर डिलीवर करता है, इस बार एल की माँ का। एल रोरी को बताता है कि उसकी माँ लगातार लेटर्स भेज रही है, इसलिए वो जा रहा है, लेकिन सीक्रेटली वो उस स्पेशल फर्टिलाइजर की खोज में है। फिर एल टोमेटोज के बारे में लंबा रैंट करता है जिससे रोरी को हेडेक आ जाता है। एल उससे उसके फैमिली के बारे में पूछता है, क्या वो उसके अकेले एडवेंचरर बनने से परेशान है। रोरी कहती है कि नहीं, कोई उसे लेकर चिंतित नहीं होता। वो सब्जेक्ट बदल देती है और कैंप लगाने की बात करती है। वो एक छोटा बैग खोलती है जिससे टेंट निकलता है। एल अमेज्ड हो जाता है कि इतनी छोटी बैग में इतना सामान। एल पूछता है, ये बैग कहाँ से आया।
रोरी बताती है कि ये उसकी एंसेस्टर का एयरलूम है। एल वंडर करता है कि उसकी एंसेस्टर कौन थी, लेकिन तभी उसका पेट गड़गड़ाता है और वो खाना बनाते हैं। एल रोरी के कुकिंग स्किल्स से बहुत इंप्रेस होता है और उसे इंग्रेडिएंट्स यूज करने की तारीफ करता है। फिर पूछता है कि वो लूज क्यों जा रही है। रोरी बताती है ट्रेनिंग के लिए। उसे डीमंस के आने की खबरें मिली थीं, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। एल शॉक्ड होता है और पूछता है वो अकेली लड़की ऐसा खतरनाक काम क्यों कर रही है। रोरी रिवील करती है कि वो उस ग्रेट हीरो की डिसेंडेंट है जिसने डीमन किंग को मारा था। एल सुनकर अमेज्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए वरीड होता है। रोरी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। कोई शायद पहली बार उसकी फिक्र कर रहा है। वो उसे थैंक्स कहती है। अब दोनों रेस्ट करने का फैसला करते हैं। एल जमीन पर बाहर सोने की तैयारी करता है, लेकिन रोरी कहती है कि वो उसके साथ टेंट शेयर कर सकता है, क्योंकि उसे एल पर भरोसा है। एल सोचता है कि ये इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन तभी रोरी उसे रिमाइंड करती है कि जंगल में और भी ऑक्स हो सकते हैं। एल तुरंत मान जाता है। एल सरप्राइज्ड होता है कि रोरी के पास 2 सेट्स की बेडशीट्स हैं। रोरी कहती है कि उसका सपना है कि कोई फ्रेंड उसके साथ बातें करते करते सो जाए। एल सोचता है कि वो उसका सपना पूरा करेगा, लेकिन रोरी तुरंत सो जाती है और नींद में एल को मारना शुरू कर देती है। एल की रात बहुत परेशान होती है। सुबह होते ही वो ला लूकस पहुंचते हैं। रोरी पूछती है कि एल कैसे इंजर्ड हो गया, लेकिन एल कैजुअली बात टाल देता है। टाउन में पहुंचकर दोनों अलग होते हैं, लेकिन रोरी कहती है कि उसे एल के साथ ट्रैवल करना अच्छा लगा और वो फिर से मिलना चाहती है। एल कहता है कि जब वो कैपिटल लौटेगा, रोरी उसकी एस्कॉर्ट बने। रोरी खुशी से मान जाती है और उसे एक मैप देती है ताकि वो उसे ढूंढ सके। रोरी डीमंस के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं होती। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि उसकी बहन को डीमन उठा ले गया है फैंटम्स फॉरेस्ट में। रोरी तुरंत एक्शन लेती है और वहां दौड़ पड़ती है, लेकिन एक आदमी दूर से उसे देख रहा होता है। इस बीच एल अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है। जैसे ही वो बेल बजाने वाला होता है, दरवाजा खुलता है और उसकी माँ उस पर कूद जाती है। वो उसे गले लगाकर ऑलमोस्ट गला घोंट देती है। एल स्ट्रगल करता है, लेकिन वो छोड़ती नहीं। एल का पिता आता है और मिसअंडरस्टैंडिंग में उसे थप्पड़ मार देता है। फिर पहचान जाता है कि ये एल ही है। उसकी माँ गुस्से में उसे खींचकर अंदर ले जाती है और सजा देती है। फिर सब मिलकर डिनर करते हैं। माँ उसे डिलिशियस खाना खिलाती है और पिता अब भी सजा भुगत रहे होते हैं। एल अपनी माँ के खाने की तुलना रोरी के खाने से करता है और उसकी माँ तुरंत पूछती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? उसका पिता कहता है, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो। लेकिन माँ उसे कमर तोड़ देती है और कहती है, एल अभी बच्चा है। एल एक्सप्लेन करता है कि रोरी सिर्फ एक नई दोस्त है और माँ माफी मांगती है जल्दबाजी में असम्पशंस लगाने के लिए। बाद में एल के पिता उससे पूछते हैं कि वो बिजनेस के बारे में क्या करने आया है। एल बताता है वो फर्टिलाइजर के लिए आया है। उसके पिता उसे मैप में लोकेशन बताते हैं। फिर पिता पूछते हैं, ये मार्क क्या है मैप पर? एल बताता है, यहीं रोरी का होटल है। लेकिन उसके पिता कहते हैं, यहां तो कोई होटल नहीं है। एल फिर अपने पिता से डीमंस के बारे में पूछता है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं सुना। पिता कहता है अब सोने का टाइम है। एल जल्दी से उसके बेड पर कब्जा कर लेता है और कहता है कि वो अपने रूम में नहीं जा सकता क्योंकि माँ वहां इंतजार कर रही है। अगले दिन एल फर्टिलाइजर कलेक्ट करता है और रोरी से मिलने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी उसे भीड़ में शोर सुनाई देता है। एक आदमी कहता है कि उस पर डीमन ने हमला किया, लेकिन एक ब्लू हेयर्ड लड़की की वजह से वो बच गया। एल लोकेशन पूछता है और तेजी से रोरी को ढूंढने निकलता है। जैसे ही वो निकलता है, वो आदमी खड़ा हो जाता है और एक स्नैप में भीड़ और होटल का इल्यूजन टूट जाता है। एल जंगल में दौड़ता है और रोरी को ढूंढता है, लेकिन उसे वही लड़की मिलती है जिसे रोरी ने पहले देखा था। उस पर डीमन हमला कर रहा होता है। एल डीमन को आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी वो लड़की डीमन बन जाती है और एल पर हमला करती है। रोरी समय पर आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो बताती है कि जंगल डीमंस से भरा हुआ है। तभी वही आदमी सामने आता है। वो खुद को लोकी बताता है और रिवील करता है कि वो डीमन है। वो कहता है कि रोरी इतनी आसानी से ट्रिक हो गई, जबकि टाउन में किसी ने डीमंस देखे ही नहीं। वो कहता है रोरी हीरो बनने लायक नहीं है। फिर वो पूछता है,
एल क्यों हमारे बीच में आ गया? लेकिन फिर कहता है, असल में एएल हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने अकेले ही डीमन जनरल रोमियो और ईवल ड्रैगन को हरा दिया। एल समझ जाता है कि लोकी भी डीमंस का एलाय है। रोरी उस पर चार्ज करती है, लेकिन लोकी आसानी से डॉज करता है और काउंटर अटैक करता है। एल रोरी के पास जाकर हीलिंग मैजिक यूज करता है। लोकी शॉक्ड होता है कि एल के पास हीलिंग एबिलिटी भी है और कहता है, मुझे पहले इससे निपटना चाहिए था। रोरी एल से माफी मांगती है कि वो इतनी वीक है, लेकिन एल कहता है, नो वरीज, मैं एक किसान हूं। फिर वो लोकी पर हमला करता है, लेकिन लोकी उसे जमीन पर पटक देता है। एल फिर भी हार नहीं मानता और दोबारा अटैक करता है, लेकिन लोकी उसे फिर से जमीन पर पटक देता है। एक मैसिव क्रेटर बन जाता है और एल बमुश्किल होश में रहता है, लेकिन वो फिर से कूदता है और लोकी को पंच मारने में कामयाब हो जाता है। लोकी रिटेलिएट करता है, एक ऐसा पंच देकर जिसमें डार्क एनर्जी इन्फ्यूज्ड होती है, और वो एल को दूर उड़ा देता है। एल गिरते समय उसका फर्टिलाइजर पैक फट जाता है। लोकी की वूंड्स जल्दी हील हो जाती हैं और उसे अब समझ आता है कि बाकी डीमंस क्यों एल के सामने टिक नहीं पाए। एल खुद पर हीलिंग मैजिक यूज करता है और फिर से खड़ा होता है। लोकी अब सब खत्म करना चाहता है और एल से पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। लोकी बताता है कि वो हर उस इंसान को खत्म करना चाहता है जो उसके फ्यूचर प्लान्स के लिए थ्रेट हो सकता है। एल, रोरी और अगला टारगेट हेलेन है, क्योंकि उसने ईविल ड्रैगन की पावर इनहेरिट की है। एल सुनकर शॉक्ड होता है कि हेलेन भी टारगेट है। लोकी रोरी के बारे में भी कहता है कि वो होली गॉड्स ब्लेसिंग लेकर नेक्स्ट हीरो होनी चाहिए, लेकिन उसे अब तक कोई पावर नहीं मिली। लोकी सब खत्म करने का फैसला करता है और अपने वर्म डीमंस समन करता है। एल और रोरी उनके खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। रोरी एल से कहती है कि वो भाग जाए, लेकिन एल मना करता है और लड़ता है, क्योंकि वो बेस्ट फार्मर बनना चाहता है और खुद को माफ नहीं कर पाएगा अगर वो रोरी को छोड़ दे। दोनों वर्म्स को हराते हैं, लेकिन लोकी एक और मैजिक अटैक करता है। एल रोरी को ढाल बनकर बचाता है और एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। जब धुआं साफ होता है, दोनों जिंदा होते हैं, लेकिन बहुत घायल। और भी ज्यादा वर्म्स निकलते हैं। रोरी दूर गिर जाती है और एल दबोच लिया जाता है। लोकी कहता है कि एक बार जब वर्म्स पकड़ लेते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। फिर वो रोरी की तरफ बढ़ता है ताकि उसे खत्म कर दे। रोरी अपने पास्ट को याद करती है, उसके पेरेंट्स ने उसे इनकरेज किया था, लेकिन बाकियों ने कहा था कि वो हीरो बनने लायक नहीं है। वो अपोलोजाइज करती है कि वो हीरो बनने में फेल हो गई। लोकी उस पर फाइनल अटैक करता है, लेकिन अचानक वर्म्स सफेद हो जाते हैं और टूट जाते हैं। एल उनसे आजाद हो जाता है। एल बताता है कि ये उसके फर्टिलाइजर की वजह से हुआ है, उसमें पेस्टिसाइड इफेक्ट है, जिससे वर्म्स रिजेनरेट नहीं कर पा रहे। लोकी सरप्राइज्ड होता है, लेकिन उसे लगता है कि एल बहुत ज्यादा इंजर्ड है। लेकिन एल फिर से उस पर चार्ज करता है और कसम खाता है कि वो हेलेन और रोरी दोनों की रक्षा करेगा। रोरी कंफ्यूज्ड होती है, उसे समझ नहीं आता कि एल इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। वो अपने पास्ट को याद करती है, जब सब उसे कमजोर कहते थे और उसने हार मान ली थी। लेकिन एल की डिटर्मिनेशन देखकर उसे समझ आता है कि हीरो वो होता है जो कभी गिव अप नहीं करता। एल लोकी से लड़ रहा होता है और रोरी उसे स्टैब कर देती है। लोकी की वूंड इंस्टेंटली हील हो जाती है, लेकिन रोरी डिटर्मिन्ड होती है कि वो हार नहीं मानेगी, चाहे जीत ना पाए। तभी रोरी की हीरो पावर जागती है और वो लोकी पर अपना होली स्लैश करती है। अटैक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। रोरी एक और स्लैश मारती है, जिससे लोकी खत्म हो जाता है। रोरी एल को थैंक करती है कि उसने उसे सिखाया कि हीरो बनना क्या होता है। एल एग्जॉस्शन में उसके गोद में सो जाता है और रोरी सॉफ्टली कन्फेस करती है कि उसे एल पर क्रश है। रात हो जाती है और जब एल जागता है, एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है। रोरी उसे फिर से थैंक्स कहती है, लेकिन फिर शर्मिंदा हो जाती है। दोनों टाउन वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। रोरी डर जाती है और कहती है, मुझे भूतों से डर लगता है। आवाज एल को बुलाती है और पता चलता है कि ये उसकी माँ है जो उसे ढूंढ रही है।
एल समझ जाता है कि ये उसकी माँ है और तुरंत रोरी को उठाकर भाग जाता है। रोरी को मजा आने लगता है कि एल जिसे कुछ नहीं डराता, वो अपनी माँ से डर रहा है। वो टाउन लौटते हैं और देखते हैं कि होटल वहां अब नहीं है। समझ जाते हैं कि वो सब लोकी का इल्यूजन था। रोरी दूसरे जगह ठहरने चली जाती है और एल कहता है कि वो अगले दिन कैपिटल वापस जाएगा। एल जब घर वापस लौटता है, उसे वो दिन याद आता है जब वो टेस्टा के साथ खेलने गया था बिना अपने पेरेंट्स को बताए। उसकी माँ उसे ढूंढती हुई आ गई थी। दोनों डरते हुए घर वापस लौटे थे, लेकिन उसकी माँ दरवाजे पर पहले से उनका इंतजार कर रही थी। एल सोचता है क्या उसकी माँ टेलीपोर्ट कर सकती है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसकी माँ फिर से दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होती है। एल बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी माँ अचानक पीछे से आ जाती है। एल डर जाता है और भागने लगता है। वो सीधे अपने पिता के पास से भागकर अपने कमरे में चला जाता है, जिससे उसके पिता घबरा जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें उसकी माँ को फेस करना पड़ेगा। अगले दिन उसकी माँ उससे जाने से मना करती है और कहती है, प्लीज मत जा। एल मजबूरी में कहता है, अगर आप ऐसे बिहेव करेंगी तो मैं आपसे नफरत करने लगूंगा। और उसकी माँ तुरंत माफी मांगने लगती है। एल रोरी से मिलता है और दोनों कैपिटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर कैपिटल में फैलस का अपने पिता राजा से इमोशनल गुड बाय होता है। किंग माफी मांगते हैं कि वो उसे सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। एल और रोरी गिल्ड में वापस आते हैं और हेलेन रोरी की एल के साथ क्लोजनेस देखकर जेलस हो जाती है, यहां तक कि वो अपनी डिमोनिक पावर्स फ्लेक्स करने लगती है। अगले दिन फील्ड्स में एक लड़का एल की सब्जियां तोड़ रहा होता है, लेकिन एल उसे पकड़ लेता है। रोरी और हेलेन भी वहां आकर फार्मिंग में हेल्प करती हैं, लेकिन एल उस लड़के पर बहुत गुस्सा हो जाता है। लड़कियां सरप्राइज हो जाती हैं कि एल इतना नाराज क्यों है, लेकिन उसे गुस्सा इस बात का है कि उसके फल टाइम से पहले तोड़ दिए गए। वो लड़के पर चिल्लाता है, लड़का माफी मांगता है और उसका पेट भी गुड़गुड़ाता है। एल उसे एक कैबेज देता है। लड़का कैबेज का टेस्ट लेकर खुश हो जाता है और रोते हुए वहां से भाग जाता है। हेलेन बताती है कि एल के न होने के दौरान मॉन्स्टर्स ने अटैक किया और इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो गया, जिससे खाने की चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और गरीबों को काफी तकलीफ हो रही है। तभी बेल की आवाज आती है, मॉन्स्टर अटैक का सिग्नल। वो जल्दी से वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर एक ह्यूज मॉन्स्टर स्वॉर्म से अटैक हो रहा है। गार्ड्स और एडवेंचरर्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं डिफेंस में। हेलेन अपनी डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है और मॉन्स्टर्स से लड़ती है। एल अपने हो के साथ चार्ज करता है और मॉन्स्टर्स को उड़ाता है, लेकिन धीरे धीरे वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तभी एंडीजबर्ग किंगडम के नाइट्स आते हैं और मॉन्स्टर्स को धमकाते हैं, अगर तुमने पीछे नहीं हटे तो हमारी होली सोर्ड लेविटीन का सामना करना पड़ेगा। सारे मॉन्स्टर्स पीछे हट जाते हैं और भाग जाते हैं। एल सरप्राइज होता है, एक सोर्ड से मॉन्स्टर्स रिट्रीट कर गए। बाद में रात को एल अपने हो को पॉलिश करता है और फैलस उसे गुड बाय कहने आती है। एल कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्या मतलब? फैलस बताती है कि वो वापस नहीं आ रही। तभी उसकी मेड उसे रिमाइंड करती है कि जाने का टाइम हो गया है। फैलस एल को थैंक्स कहती है फॉर एवरीथिंग। एल अकेला रह जाता है और थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करता है। कुछ दिन बाद मॉन्स्टर्स के अटैक्स बंद हो जाते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। आल से मिलने वो छोटा लड़का और उसकी माँ आते हैं। माँ माफी मांगती है अपने बेटे के लिए, टिपिसे के, और कहती है, अगर कभी टेलर की जरूरत पड़े तो टाउन में आ जाना। वो एल से और वेजिटेबल्स खरीदते हैं और चले जाते हैं। तभी रिक्स अचानक प्रकट होता है और एल को एक और लेटर देता है उसकी माँ का। साथ ही एक न्यूज़पेपर की कॉपी भी देता है, जिसे देखकर एल शॉक्ड हो जाता है। गिल्ड में हेलेन और रोरी भी पेपर पढ़ रही होती हैं। उसमें लिखा होता है कि फैलस की शादी होने वाली है प्रिंस ऑफ एंडीजबर्ग से। हेलेन सोचती है, क्या ये एक राजनीतिक विवाह है जिससे वो राज्य उनकी सुरक्षा कर सके? रोरी को कुछ अजीब लगता है। मॉन्स्टर्स ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझते, फिर भी उस सोर्ड से कैसे डर गए? तभी एल आता है और कहता है,
ये मेरा लेटर पढ़ो। वो लेटर खोलता है जिसमें उसकी माँ ने लिखा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। एल शर्मिंदा हो जाता है और उसे फाड़ देता है। फिर वो उन्हें एक और पेज देता है, उसकी माँ की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उसमें लिखा होता है कि होली सोर्ड ऑफ एंडीजबर्ग दरअसल एक नॉर्मल सोर्ड है, उसमें कोई स्पेशल पावर नहीं है। हेलेन और रोरी शॉक्ड हो जाती हैं। ये सब उसकी माँ को कैसे पता चला? एल कहता है पढ़ते रहो। उन्हें पता चलता है कि एल की माँ को ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो शैडो पपेट्स की फॉर्मर कमांडर थी। सब शॉक्ड हो जाते हैं। हेलेन और रोरी दोनों कहती हैं, शैडो पपेट्स? एल क्लूलेस होता है। ये क्या होता है? वो बताती हैं शैडो पपेट्स एक एलीट स्पाई ग्रुप है जो किसी भी सीक्रेट को अनकवर कर सकते हैं। एल को अपनी माँ के बारे में सुनकर और भी ज्यादा शॉक लगता है। वो पढ़ना चाहिए कि तड़ावरी रखते हैं। माँ की रिपोर्ट से पता चलता है कि मॉन्स्टर्स को एक्चुअली एक डीमन ने समन किया था जो एंडीजबर्ग में है, लेकिन उसकी प्यारी को कैद कर लिया गया था, इसलिए वो मजबूरी में मॉन्स्टर्स भेज रहा था। सब मिलकर समझते हैं कि ये सब एंडीजबर्ग का प्लान था। पहले मॉन्स्टर्स को भेजो, फिर खुद को प्रोटेक्टर दिखाओ और बदले में प्रिंसेस फैलस से शादी मांगो। एल डिटर्मिन्ड हो जाता है, हमें प्रिंसेस को बचाना होगा। हेलेन और रोरी थोड़ी शॉक्ड होती हैं। तुम्हें कैसे पता प्रिंसेस डिस्गाइज में थी? एल तुरंत बात संभालता है, मैं बस सिटीजन की तरह सोच रहा हूं। हेलेन कहती है, एंडीजबर्ग में घुसना मुश्किल होगा, लेकिन एल प्राउडली बताता है कि उसने रिक्स को रिक्रूट कर लिया है एज देयर गाइड। दूसरी तरफ एंडीजबर्ग किंगडम में प्रिंस नॉटिलस अपनी मीटिंग कर रहा होता है कई दूसरे देशों के नेताओं से जो उससे प्रोटेक्शन मांगते हैं। प्रिंस कहता है, मेरे पास सिर्फ एक सोर्ड है, मैं सबकी मदद नहीं कर सकता। सब उसे बहुमूल्य ऑफर्स देने लगते हैं। बाद में नॉटिलस खुश होता है कि उसका प्लान परफेक्ट चल रहा है। वो डीमन गजेल को और कंट्रीज पर मॉन्स्टर्स भेजने का आदेश देता है, लेकिन गजेल रुकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके और साथी मारे जाएं। नॉटिलस उसे पीटता है और याद दिलाता है, तेरी गर्लफ्रेंड मेरे कब्जे में है। तभी फैलस अंदर आती है और कहती है, तुम अपने सर्वेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सके। एक गार्ड आकर बताता है, सेरेमनी की कैरेज में डिले हो गया है। नॉटिलस गुस्से में आ जाता है, लेकिन फैलस को देखकर खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, मैं सेरेमनी के लिए एक्साइटेड हूं। फैलस अपने कमरे में लौटती है और सोचती है, काश मैं एल को फिर से देख पाती। लेकिन बाहर नॉटिलस खड़ा होता है और सोचता है, वो किसके बारे में सोच रही है। अगले दिन एल टेलर की दुकान पर जाता है कुछ आउटफिट्स लेने और वादा करता है कि वो उन्हें और सब्जियां देगा। फिर वो रिक्स और बाकी सबसे मिलता है। रिक्स उन्हें प्लान समझाता है। रिक्स कहता है, तुम सब मर्चेंट्स बनकर अंदर घुसो और सेरेमनी के दौरान हॉस्टेज को ढूंढो। मैं मॉन्स्टर्स इकट्ठा करूंगा ताकि हम होली सोर्ड का सच उजागर कर सकें। हेलेन पूछती है, तुम मॉन्स्टर्स कैसे लाओगे? रिक्स रिवील करता है, मैं भी डीमन हूं। सब शॉक्ड हो जाते हैं। रिक्स बताता है, मैं भी शैडो पपेट्स का हिस्सा हूं और एल की मां ने मुझे बचपन में पाला था। वो ये भी बताता है कि कई डीमंस इंसानों के बीच छुप कर रहते हैं, और वो डीमन जो फोर्स्ड था अटैक करने के लिए, उसने एक ह्यूमन लड़की से प्यार कर लिया था और अब वो प्रिंस के हाथों कैद है। एल कहता है, हम सबको बचाएंगे। मिशन शुरू होता है। सब एंडीजबर्ग पहुंचते हैं और सक्सेसफुली गेट्स पार कर लेते हैं। एल अपने डिस्गाइज से कॉन्फिडेंट होता है, मैं एक फार्मर मर्चेंट हूं, लेकिन लड़कियां अनइम्प्रेस्ड होती हैं। प्लान है कासल में घुसकर गजेल की स्वीट हार्ट को बचाना और फिर उसे चर्च ले जाना ताकि वो प्रिंस नॉटिलस की होली सोर्ड को फेक साबित कर सके। एल कासल में घुसते ही एक गार्ड से टकरा जाता है। वो कहता है, मैं वेजिटेबल्स डिलीवर करने आया हूं। उसे लगता है ये फूल प्रूफ है, लेकिन गार्ड उसे सस्पिशियस मानता है और सारे गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। हेलेन उसे कहती है, तू आगे जाएगी क्या, और उसे कैसल के अंदर फेंक देती है। एल सीधा उसी रूम में गिरता है जहां वो लड़की कैद होती है। वो उसे कहता है, चलो गजेल को बचाते हैं। गार्ड्स अंदर आते हैं, लेकिन एल अपने वेजिटेबल्स से उन्हें रोकता है। लड़की चेन्स में बंधी होती है, इसलिए एल उसे उठा लेता है और भागने लगता है। उसे बाकी टीममेट्स मिल जाते हैं और सब मिलकर भागते हैं क्योंकि सारे गार्ड्स उनके पीछे होते हैं। उन्हें चर्च दिखता है और लड़कियां कहती हैं, एल, फैलस को बचा।
चर्च के अंदर शादी की सेरेमनी चल रही होती है और फैलस आई डू बोल चुकी होती है। जैसे ही प्रिंस नॉटिलस उसे किस करने जाता है, एल दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और नॉटिलस को जोर से मारता है। फैलस उसे देखकर खुशी से चिल्लाती है। नॉटिलस गुस्से में कहता है, ये एक विलन है जो प्रिंसेस को किडनैप करने आया है। लेकिन एल सबके सामने सच बता देता है। असल विलन ये प्रिंस है और इसकी होली सोर्ड फेक है। नॉटिलस कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और यहां तक कि किंग भी कहता है, मैंने खुद उस सोर्ड की पावर देखी है। एल कहता है, हां मेरे पास प्रूफ है। तभी एक गार्ड आता है और रिपोर्ट करता है, किंगडम पर मॉन्स्टर्स का हमला हो रहा है। हम देखते हैं कि रिक्स ने मॉन्स्टर्स को समन कर दिया है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सारे गेस्ट्स प्रिंस से कहते हैं, अब सोर्ड का यूज करके सबको बचाओ। नॉटिलस गजेल को बुलाता है, लेकिन देखता है कि वो अपनी प्रेमिका के साथ रियूनाइट हो चुका है। रिक्स प्रिंस को सोर्ड लाकर देता है, लेकिन वो उसे पकड़ने में हिचकिचाता है। एल सोर्ड को उठाता है और एक मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। वो मॉन्स्टर उसे एक ही बाइट में चबा जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि सोर्ड फेक थी। गजेल अब सबके सामने सच्चाई बताता है, मैं ही मॉन्स्टर्स को डीमन फ्लूट से कंट्रोल करता था, लेकिन प्रिंस ने मुझे ब्लैकमेल किया था। किंग नॉटिलस से सच्चाई पूछता है, लेकिन प्रिंस हंसता है। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले ही एक ह्यूज मॉन्स्टर आर्मी को कैपिटल पर भेज दिया है। गजेल कंफ्यूज्ड होता है, मैंने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। नॉटिलस कहता है, बस कुछ मॉन्स्टर कार्कसेस को फैलाकर ही आप मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। नॉटिलस हंसता है, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी रोरी और हेलेन अंदर आती हैं और बोलती हैं, कैपिटल इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पिछले मॉन्स्टर अटैक के बाद रोरी ने गार्ड्स और एडवेंचरर्स को रीट्रेन किया था। अब वो सब मिलकर मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट डटकर खड़े हो जाते हैं। किंग खुशी से रोने लगता है और फैलस को कहता है, अब तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। गार्ड्स अंदर दौड़ते हैं और नॉटिलस चिल्लाता है, सबको पकड़ो। लेकिन सारे गार्ड्स अपने वेपन्स नीचे फेंक देते हैं। रोरी और हेलन रिवील करती हैं, हमने गार्ड्स को सब कुछ बता दिया और अब उन्होंने साइड बदल ली है। नॉटिलस गुस्से में किंग की तरफ चार्ज करता है, लेकिन एक रेडिश उसके मुंह पर लगती है। एल ने मारी होती है। फिर एल प्रिंस को पीट देता है और नॉटिलस को पकड़ लिया जाता है। फैलस खुशी से एल पर कूद जाती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। रोरी कंफ्यूज्ड हो जाती है और प्रिंसेस से जेलस भी। एल सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंडिंग बताने की कोशिश करता है, लेकिन किंग खुद भी उसे धन्यवाद देता है और अपनी फैमिली में वेलकम करता है। किंग बाहर जाते समय रिक्स उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि नॉटिलस तो बस एक पॉन था, असली मास्टरमाइंड कोई और है, और किंग को सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है। इसके बाद सब गिल्ड में जश्न मनाते हैं। गिल्ड मास्टर एल को बताता है, सब क्वेस्ट्स तुम्हारे नाम पर आ रहे हैं, लेकिन एल रिमाइंड करता है, मैं तो बस एक किसान हूं। फैलस गिल्ड में आती है और सभी एडवेंचरर्स को रिवॉर्ड देती है जिन्होंने कैपिटल की रक्षा की। हेलेन सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रिंसेस को कहीं जानती हूं। एल घबरा जाता है, लेकिन फैलस अपनी डिस्गाइज में वापस चली जाती है और अब सब नॉर्मल हो जाता है। फिर वो ऑफिशियली रोरी से मिलती है और डिक्लेयर करती है, मैं वो हूं जो एल के साथ रहेगी। एल दोनों से परेशान होकर खेत की तरफ भाग जाता है। वो अपनी सब्जियां हार्वेस्ट करता है, लेकिन रोरी और फैलस वहां भी पहुंच जाती हैं। वो उससे पूछती हैं, तुम हमें दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करते हो? एल धैम डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वेजिटेबल्स की बातें शुरू कर देता है। रोरी पूछती है, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? और एल कहता है, हाँ। दोनों लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं, लेकिन एल तुरंत भाग जाता है। घर में एल एक फोटो को देखता है और एक लड़की को याद करता है, ओलिविया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। 15 साल पहले एल का पिता खेत में पोटैटोज हार्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो तब हैरान रह जाता है जब देखता है कि एल ने उससे भी ज्यादा पोटैटोज उगा लिए हैं। एल खुशी से चिल्लाता है,
लेकिन उसकी माँ गुस्से में आ जाती है कि उसका पिता एक छोटे बच्चे से इतनी मेहनत करवा रहा है। एल कुछ पोटेटोज लेकर पड़ोसियों को देने जाता है। तभी वो एक लड़की को देखता है जो दो लोगों से भाग रही होती है। पड़ोसी बताते हैं कि वो लड़की एक ऑर्फन है जो मेलविन्स में रहती है और वो आदमी उसे बेचने के लिए पकड़ने आए हैं। लड़की एक आदमी को काटकर भाग जाती है और रास्ते में एल का पोटेटो बास्केट चुरा लेती है। वो लड़की छुपकर वो पोटेटोज खा रही होती है, लेकिन तभी एल उसे ढूंढ लेता है। वो फिर से भागने लगती है, लेकिन एल उसके लिए सूप लाता है और कहता है, पोटेटोज सूप में ज्यादा अच्छे लगते हैं। लड़की उससे डरती है, लेकिन एल सूप छोड़कर चला जाता है। अगले कुछ दिन एल रोज उसके लिए खाना लाता है। धीरे धीरे लड़की उसका इंतजार करने लगती है और फिर एक दिन वो बात करती है। वो अपना नाम बताती है, ओलिविया। उसे ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि एल ने खुद वो डिलिशियस खाना उगाया है। एल का पेट गुड़गुड़ाता है और ओलिविया अपना सैंडविच शेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वही दो आदमी आ जाते हैं और ओलिविया को पकड़ लेते हैं। वो लोग कहते हैं, हमें जो नुकसान हुआ है वो हमें वसूलना है। एल कहता है, ओलिविया अब चोरी नहीं करती, लेकिन वो नहीं मानते। तभी एल के पिता आ जाते हैं और पूरा मामला समझते हैं। वो उन आदमियों को 3 महीने का चावल देते हैं बदले में, और वो लोग खुशी खुशी चले जाते हैं। एल को चिंता होती है, अब हम क्या खाएंगे? लेकिन उसके पिता कहते हैं, मुझे ज्यादा चिंता इस बात की है कि तुम्हारी माँ क्या कहेगी। ओलिविया अपने चुराए हुए पोटेटोज वापस करती है और एल के पिता सजेस्ट करते हैं, फार्म पर कुछ एक्स्ट्रा हैंड्स की जरूरत है। एल बहुत एक्साइटेड हो जाता है और ओलिविया को फार्म पर रहने के लिए इनवाइट करता है। ओलिविया बहुत खुश हो जाती है। 2 साल बाद ओलिविया एल के साथ फार्म पर काम कर रही होती है। वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती है, लेकिन एल पूरी तरह फार्मिंग में डूबा होता है। वो ओलिविया से कहता है, जाओ बच्चों के साथ खेलो। लेकिन ओलिविया कहती है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना पसंद है। तभी टेस्टा दौड़ता हुआ आता है और उसके पीछे किलर बीज होती हैं। लेकिन एल की माँ बड़ी आसानी से उन बीज को टुकड़ों में काट देती है। एल की माँ बताती है, हम कैपिटल जा रहे हैं नया घर ढूंढने। एल कहता है, लेकिन हमारा घर तो परफेक्टली फाइन है। पेरेंट्स कहते हैं, तुम फार्म का ध्यान रखना। एल टेस्टा से पूछता है, तुझे बीज ने क्यों पीछा किया? यहां तो बीज होती ही नहीं। टेस्टा एक मैप दिखाता है और कहता है, फॉरेस्ट में एक बड़ा ट्रेजर है। फॉरेस्ट डेंजरस होती है, लेकिन बीज के चले जाने के बाद वो ट्रेजर ढूंढने का प्लान बनाते हैं। ओलिविया भी साथ चलना चाहती है, लेकिन एल कहता है, बहुत डेंजरस है, और उसे पीछे छोड़ देता है। रास्ते में एल सोचता है, ओलिविया हमेशा मुझसे चिपकी क्यों रहती है? उसे बाकी बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए। टेस्टा बताता है, ओलिविया अकेले होने पर बुलीड होती है। ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ आता है कि शायद इसी वजह से उसके पेरेंट्स कैपिटल में नया घर ढूंढ रहे थे। दोनों मैप के बताए गए जगह पर पहुंचते हैं और एक स्टोन पर कदम रखते ही पूरा माउंटेन खुल जाता है और वो दोनों अंदर गिर जाते हैं। अंदर उन्हें एक ग्लोइंग टैबलेट मिलता है। एल जैसे ही उसे छूता है, सब अंधेरा हो जाता है और एक विशाल बीस्ट प्रकट होता है जो एल को खा जाता है। फिर एक ज्वालामुखी इरप्ट करता है और आग की बारिश होने लगती है। जब एल होश में आता है, वो ओलिविया को देखता है, लेकिन उसके सीने में तेज दर्द होता है। टेस्टा अंदर आता है और पूछता है, तुझे क्या हुआ? बाहर जाकर वो देखते हैं सब कुछ तबाह हो चुका है। हर जगह राख है। शहर से बाहर निकलने वाला पुल भी टूट चुका है। कैपिटल से मदद मिलना नामुमकिन हो गया है। फूड रेशन किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत कम है। एल फार्म में जाकर देखता है सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। एल को फिर से सीने में दर्द होता है, लेकिन वो अब भी ओलिविया के लिए खाना ढूंढने की सोचता है। रात में ओलिविया एल्डर के टेंट में जाकर खाना चुराने की सोचती है, लेकिन उसे एल की बातें याद आती हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग मेरी सब्जियां खाते हैं। वो खुद को रोक लेती है। अगले दिन ओलिविया अपना सारा खाना एल को दे देती है। एल पूछता है, आज खाना ज्यादा है? ओलिविया झूठ बोलती है। कैपिटल से मदद आ गई है। एल खुश हो जाता है। ओलिविया कहती है, मैं तुम्हारे उगाए नए खाने का इंतजार नहीं कर सकती।
कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। ओलिविया एल को खाना देती रहती है और फिर एक दिन बेहोश होकर गिर जाती है। टेस्टा भागते हुए आता है और कहता है, ओलिविया का शरीर मिल गया है। एल और टेस्टा तुरंत ओलिविया के पास दौड़ते हैं। ओलिविया बहुत कमजोर होती है। उसकी हालत देखकर दोनों घबरा जाते हैं। एल को कुछ समझ नहीं आता। वो रोज मुझे खाना देती थी। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।